एवरीवन, आप लोग कैसे हो? आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे। आज है फ्राइडे और आज शिव जी की चौठारी है। तो जैसे कि आप देख रहे होंगे कि मैं बिल्कुल रेडी हो गई हूँ। एक्चुअली में हम लोगों को जाना है मंदिर, क्योंकि शिवरात्रि 4 दिन पहले थी। आज शिव जी की चौठारी है तो फिर मैं मंदिर जाऊँगी और इसलिए हम लोग मॉर्निंग में ही सब नहा धो के रेडी हो गए हैं। यहाँ से 20-25 किलोमीटर के डिस्टेंस पे हमारे गांव और यहाँ दोनों के बीच में एक मंदिर है, शंकरपुर मंदिर। वो काफ़ी फेमस है, यहाँ पे लोग जाते हैं। तो हम लोग वहीं पे जाएंगे उस मंदिर में और इसके बाद फिर वहाँ जल चढ़ाएंगे। तो निकलने से पहले मैं सोची कि आप लोगों से थोड़ी बात कर लूँ। तो यहाँ पे देखिए मैं तो रेडी हो ही गई हूँ और ये हमारी भाभी जी भी रेडी हो गई है। देखिए कैसे लग रही है, आप लोग ज़रूर बताइएगा। यहाँ पर हम लोग मंदिर के लिए निकल गए थे और बाबू को बार बार देख रहे थे। बाबू पता नहीं क्यों उनका मूड थोड़ा अपसेट था। और इसके बाद फिर हम लोग सब गॉसिप करते हुए मंदिर पहुँचे। देखो बेटा, इधर देखो। लगता है कुजू का जो है ना मूड ऑफ है, इसीलिए ये बहुत शांत है। नहीं तो जनरली ये इतना शांत रहती नहीं है। चलो ना कुजू देखो ना, कौन सी खरीदेंगे, बहुत बड़ा ची खरीदो। मेला है कि नहीं है बात देखो पूरी चीज। फ्रेंड्स, यहाँ पर हम लोग मंदिर पहुँच चुके थे और मंदिर पहुँचने के बाद जो शिव जी का मंदिर था वहाँ पर हम लोग पूजा कर रहे थे। जैसे कि आपको पहले ही बताया कि आज चौठारी था, मतलब शिवरात्रि के 4 दिन के बाद चौठारी होती है। जिस तरीके से शादी विवाह होती है किसी की और 4 दिन के बाद चौठारी होती है, तो उसी तरीके से जो है ना यहाँ पर चौठारी हो रही थी और यहाँ पर हम लोग सब पूजा कर रहे थे। गाइस, हम लोग सब लोग पूजा कर चुके थे और इसके बाद जैसे कि जो लोग चौठारी जान रहे होंगे वो अच्छी बात है, जो लोग नहीं जान रहे होंगे आई होप समझ गए होंगे। और इनके बाद मैं इस मंदिर के बारे में बता दूं, ये मैं बचपन में भी आती थी जब मैं मतलब यहाँ पे ये शंकरपुर की मंदिर है और ये फॉरबिसगंज अररिया ज़िले के शंकरपुर गाँव में ये मंदिर स्थित है। ये काफ़ी माना हुआ मंदिर है। इस इलाके के सभी लोग इस मंदिर में जाते हैं और जल चढ़ाते हैं। शिवरात्रि के टाइम, मकर के टाइम, सावन में बहुत भीड़ होती है इस मंदिर में। जब हम लोग उस टाइम से इस मंदिर को जानते हैं जब सिर्फ एक फूस का मतलब में ये कच्चे का घर बना हुआ था, अभी पूरा पक्का बन गया है। और शिव मंदिर और उसके सामने पार्वती जी की भी मंदिर बनी हुई है। यहाँ पर सब लोग मुंडन कराने के लिए आते हैं, मुंडन भी करवाते हैं। जैसे कि चौठारी के दिन बहुत सारे लोग आए थे जो कि मुंडन करवाना चाह रहे थे। और ये पार्वती मंदिर है। जैसे कि हमने आपको अभी शिव जी की मंदिर दिखाया था, अब ये पार्वती मंदिर है जहाँ पे हम लोग पूजा करने के लिए आए थे और हम लोगों ने पूजा अच्छे से कर लिया। और बहुत दिन के बाद, मतलब बचपन के बाद, ये नंदी महाराज हैं जो कि शिव जी की सवारी कही जाती है। और बचपन के बाद हम लोग बहुत दिन के बाद इस मंदिर में आए और आके इतना अच्छा लगा, ऐसा लग रहा था जैसे कि हम लोग की बचपन मुझे याद आ गई। सच में बड़े होने के बाद इतनी सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, इतने सारी चीज़ें होती है, लेकिन ये मंदिर आने के बाद बहुत ही आनंद और बहुत ही सुकून आया। ऐसा लग रहा था कि मैं अपने बचपन में वापस लौट आई हूँ। और यहाँ पर बहुत सारे अपने गांव वाले को, अपने जान पहचान वाले लोगों से मिली तो बहुत अच्छा लगा। और यहाँ पे पूजा वगैरह फिनिश मैं कर रही थी। नंदी जी को मम्मी लोग पहले पूजा कर चुकी थी, अब मैं पूजा कर रही थी।
पूजा करने के बाद फिर हम लोग कुछ वहाँ खाए पिए, क्योंकि सब लोग घर से ऐसे ही फास्टिंग में ही निकले थे। और पूजा करने के बाद मैं आपको एक चीज़ दिखाती हूँ, जैसे कि ये मंदिर है, हमने आपको पहले बताया कि पहले ये कच्चे की मंदिर थी, अब ये मंदिर बन चुकी है, भव्य मंदिर बन चुकी है और बहुत अच्छा और बहुत ही सुकून लगता है। अगर आप लोग जो इस मंदिर में नहीं आए हो तो मैं कहूँगी कि एक बार इस मंदिर का ज़रूर विज़िट करो, बहुत ही अच्छा मंदिर है। और एक बात और ऊपर वाले की कृपा हुई, शंकर जी फिर बुलाएंगे तो शायद मैं बहुत जल्दी फिर से इस मंदिर में आऊँगी। और देखिए मंदिर के परिसर में ही एक छोटा सा कुआं है, कितना प्यारा कुआं है। कुआं को देखकर बिल्कुल ही सब कुछ बचपन याद आ गया, क्योंकि अब तो कुआं वगैरह तो जैसे ख़त्म ही हो गया, अब ये सब मिलता कहाँ है देखने को। और यहाँ पे देखिए कि किस तरीके से छोटी छोटी दुकानें लगी हुई है, मंदिर परिसर में है, कुछ मंदिर के बाहर है और सभी चीज़ें मिल रही है। तो ये सब दृश्य देखने के बाद रियली मैं बता रही हूँ कि मुझे मेरी बचपन याद आ गई और कितना अच्छा लग रहा था। और ये सब देखने के बाद मैं इन सब चीज़ों को शूट ना करूँ, ऐसा हो सकता है। तो जो लोग अगर इस वीडियो को देख रहे हैं, जो आसपास है, जो जान रहे हैं इस मंदिर को, वो लोग गए होंगे तो अच्छी बात है, लेकिन जो लोग नहीं गए हैं तो मैं स्पेशली कहूँगी कि आप लोग एक बार इस मंदिर का विज़िट ज़रूर करना। और वहाँ जाने के बाद आपको बहुत सुकून मिलेगा, बहुत सुकून। जब मैं आई थी तो उस टाइम इतना डेवलप नहीं था, बट अब काफ़ी डेवलप हो गया। देखिए यहाँ पे गेट वगैरह भी बन गई है और उधर झूला वगैरह भी है। और यहाँ पर मैं पंडित जी से ये भी बनवाई, क्योंकि मुझे बहुत पसंद था और पंडित जी थे तो मुझे लगा कि मैं थोड़ा सा बनवा लेती हूँ। मुझे बहुत अच्छा लगा ये बनवा के, मतलब नहीं होता है कि वहाँ जाने के बाद इतना सुकून लगा कि मैं आप लोगों को अपनी ज़ुबान से बयां भी नहीं कर सकती हूँ। और फिर मैं पंडित जी से कुछ बातें भी की और बातें का वहाँ बहुत सारे लोगों से मिली, बातें की, जैसे कि वहाँ मंदिर के जो ट्रस्टी वगैरह हैं उन लोगों से भी, मेंबर लोगों से भी मिली। तो सॉरी मैं उन लोगों का वीडियो तो शेयर मतलब इसमें ये नहीं कर पाई हूँ, लेकिन उन लोगों से भी मिल के बहुत अच्छा लगा, बहुत ही अपनापन लगा। और यहाँ पे मैं करने के बाद मम्मी लोग वहाँ पे छाँव में बैठी हुई थी। टेंट लोग इतने अच्छे से व्यवस्था रखे हुए थे कि टेंट वगैरह चेयर वगैरह भी लगा के रखे थे कि जो लोग बुजुर्ग लोग हैं या जो दूर से आते हैं, जो थक गए हैं तो वहाँ बैठेंगे। अब मम्मी पापा भाई मतलब ये मेरे हस्बैंड लोग सब लोग यहाँ पे बैठे हुए थे, सब लोग जल चढ़ा चुके थे, दर्शन कर लिए थे और मैं यहाँ पर इंजॉय कर रही थी सब के साथ। टीका कैसा लग रहा है? ठीक है तो है, तुमको भी लगा रहा है? देखिए कैसा लग रहा है? रहेगा वो दुकान का पूरा। बाबू यहाँ पर देखिए 3 धनुष भी लेकर आई है। देखो क्या कर लेते पहले, तब कुछ करेंगे। अरे क्या लिया तो सबको खुली डराएगा। फ्रेंड्स अब हम लोग जा रहे हैं, पूजा तो हो गई है। अब देखिए हम पूजा भी कर लिए, अब जा रहे हैं थोड़ा कुछ नाश्ता कर ले, क्योंकि जो मॉर्निंग में सब लोग बिना मतलब कुछ खाए ही आए थे, सबको जल चढ़ाना था। तो अब हम लोग जाएंगे और देखते हैं वहाँ पे क्या मिलता है, मेला वेला में जो मिलता है वही लेंगे। बट देखते हैं कुछ क्या है। हाँ पपाटल आइए ना, क्या लेगा? हाँ हाँ चलो ना, पहले खा लो तब पूछ लेंगे। फ्रेंड्स जैसे कि मेला बाज़ार में हम लोग मतलब ये छोटा सा ये खेत है, खेत में मेला लगा है, तो 1 दिन का 2 दिन का ये रहता है। तो हम लोग को लगा था कि चौठारी में यहाँ पर कोई दुकान नहीं मिलेगा, लेकिन फिर भी यहाँ पे दुकान है, अच्छा लग रहा है, जस्ट लग रहा है पिकनिक जैसा। हम लोग बहुत मज़ा आ रहा है, देखिए यहाँ पर कैसे पिकनिक जैसा सब कुछ लग रहा है, बिल्कुल रेडीमेड एकदम स्पेस है, बहुत अच्छा लग रहा है यहाँ पे।
मेले का ज़्यादा इंजॉय कुज्जू और कुज्जू की मामी ही की, और हम लोग उनके पीछे 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 जा रहे थे। हम लोग घूम फिर कर बाहर निकल गए। देखिए कितनी किस तरीके से सब्जी बन रहा है। मेरा फोटो आ रहा है ज्योति। यहाँ हम लोग मेला का और झूले का भी बहुत एंजॉय किए हैं और बहुत मस्ती की। यहाँ ड्रैगन झूला पे भी झूले और बहुत, और मेरी बाबू भी ये बाइक राइड की, बाइक पर चढ़ी। और ये मेला का दृश्य देखिए, गांव में खेतों में किस तरीके से मेला लगा हुआ है, कितना प्यारा लग रहा है। कीर्तन भजन हो रहा है और ये सब लोग जो है ना कीर्तन भजन कर रहे हैं। हम लोग झूले में एंजॉय कर लिए। अब हम लोग बाहर निकल रहे हैं। मेले को बहुत एंजॉय किए और अब हम लोग घर के लिए निकल रहे हैं। उल्टी सामान होता था, गुस्सा में नहीं थे। देखिए फ्रेंड्स, हम लोग अब मेला से आ चुके हैं। पूजा बहुत अच्छे से हुई, बहुत एंजॉय किए हम लोग। मेला भी घूमे बाबू के साथ, हम लोग झूला वगैरह भी झूले और उनके साथ तो कुछ खिलौने भी खरीदे। और इसके बाद आने के बाद काफ़ी थक गई थी, तो इसलिए उस टाइम थोड़ा आने का ब्लॉग नहीं बनाई। और इनके बाद हम लोगों ने फिर थोड़ा कुछ खाया पिया, चाय भी। इसके बाद अब जो है ना लंच रेडी कर रहे थे। लंच रेडी हो गई है, अब हम लोग जा रहे हैं खाने के लिए। एक्चुअली में हमने ब्लॉग को एंड नहीं किया था, तो इसलिए सोचा कि आप लोगों से बातें कर लूँ और ब्लॉग को यहीं पे एंड कर देती हूँ, क्योंकि हम लोग रियली बहुत इंजॉय किए। सबसे स्पेशली सबसे ज़्यादा
मेरी बेटी एंजॉय की। एक्चुअली में क्या होता है ना कि बच्चों को मेले में क्या चाहिए, झूला चाहिए, कुछ खाने पीने को चाहिए, और ऐसे खाने पीने को तो कम, उनसे ज़्यादा बच्चों को झूला चाहिए, खिलौना चाहिए, टॉयज़ वगैरह चाहिए। तो गांव के मेले में क्या टॉयज़ मिल रहा, बस जो भी मिला उसी में वो बहुत ज़्यादा इंजॉय की। तीर धनुष ली, पिगी बैंक ली, और इनके बाद कुछ घिरनी और बाजा वगैरह ली, और वो सब के साथ इंजॉय की। और वो सब अभी इधर उधर फेंक दी है, वो भी आई है और उनके साथ खेली, और कुछ खिलौना तो अभी ही तोड़ दी है, और कुछ खिलौना बचा है जो कि अभी वो रखी है, अभी थोड़ा देर वो रेस्ट कर रही है। और उनको डांट के सुलाया गया है कि ताकि वो ज़्यादा परेशान ना करे। और इसके बाद फिर हम लोग क्या किया है ना कि अब खाना लग चुकी है, तो अब हम जा रहे हैं खाना खाने के लिए। खाना खाने के बाद फिर थोड़ा और रेस्ट करेंगे। और चूँकि मुझे लगा कि मैं आप लोगों के साथ मतलब बातें कर लेती हूँ और इस ब्लॉग का एंड यहीं पे कर देती हूँ। तो चलिए चलती हूँ अंदर, इनके बाद फिर मैं आप लोगों को बाय बाय कहूँगी। देखिए यहाँ पे खाना लग चुका है। अभी बहुत सिंपल खाना है क्योंकि फटाफट में और कुछ अच्छा सिंपल ही खाने का मन किया, इसीलिए सिंपल खाना है। मम्मी तो खा रही है, बाकी अब हम लोग भी खाने के लिए बैठेंगे। बस आज के लिए इतना ही, फिर मैं मिलती हूँ नेक्स्ट ब्लॉग में। तब तक